बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत हो। आप कैसे होंगे। हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई इंट्रोडक्शन टू बिजनेस MGT 211 की, जिसके तमाम लेक्चर्स अपडेट हो चुके हैं। लेक्चर्स की जगह पर थीम इन्होंने रख दिए हैं। ज़्यादा आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो बेसिकली लेक्चर्स हैं लेकिन इनका नेम जस्ट चेंज करके इन्होंने थीम रख दिया। टोटल 14 थीम होंगे, 7 मिड में होंगे और 7 हमारे पास फाइनल्स में होंगे। तो आज हमारा लेक्चर जो स्टडी करेंगे आज लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 1 जो थीम 1 था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करना है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या आप लोग ग्रुप्स में भी आकर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हैंडआउट्स में दिए हुए हैं तमाम चीज़ें डिटेल्स में दी गई हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी करके ना समझाया हुआ है तो मीन्स कि ईज़ी ही, लेकिन लेंथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है, लेकिन हमने जस्ट एमसीक्यूज़ के लिहाज से हम इनको रीड करना है क्योंकि जो पेपर होगा इसका टोटली एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, इसके ना लॉन्ग होंगे ना शॉर्ट होंगे। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, जो कि मैं सर अली खान को भी प्रोवाइड कर दूँगी। आप उनसे ईज़िली ये नोट्स जो हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, आप ईज़िली उनसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जो चीज़ समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में आप लोग वो पूछ सकते हैं। जिस स्टूडेंट ने अपना एलएमएस हैंडल करवाना है, सर अली खान से कॉन्टैक्ट करके अपना एलएमएस हैंडल भी करवा सकते हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबल प्राइस में आप लोगों के एलएमएस भी हैंडल कर दिए जाएँगे। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर नंबर 2 की जानिब, जिसमें हम स्टडी करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, एथिक्स एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। डिटेल्स में देखेंगे, शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू दैट प्रोवाइड्स वैल्यू बाय इन्वेस्टिंग टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्स व्हाइल टेकिंग फाइनेंशियल, इमोशनल एंड सोशल रिस्क। एंटरप्रेन्योरशिप एक डायनेमिक प्रोसेस होता है जिससे हम एक मीन्स की न्यू चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वैल्यू भी मीन्स की काफ़ी ज़्यादा होती है। अपना हमने टाइम इन्वेस्ट किया होता है, एफर्ट इन्वेस्ट किए होते हैं, उसमें रिसोर्सेज़ अपने तमाम चीज़ें लगाए होते हैं, फाइनेंशियली जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उसको टेक करके इमोशनली मीन्स से अटैच होकर और सोशल जो रिस्क होते हैं, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर जो हम अपनी इन्वेस्ट करते हैं मीन्स के टाइम एफर्ट्स, रिसोर्स को मिलाकर जो चीज़ न्यू प्रोड्यूस करते हैं उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जो कि एक डायनामिक प्रोसेस होता है एक न्यू चीज़ को बनाने का। ये तो हमारे पास होगी डिफाइन। आगे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हिस्ट्रीज, जो हमारे पास रॉबर्ट हिस्ट्रीज था, उसने क्या बोला था एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स क्रिएटिंग वैल्यू, मीन्स कि एंटरप्रेन्योरशिप का मेन मकसद जो मेन मतलब होता है मीन्स की वैल्यू क्रिएट करना, रिस्क को टेक करना और एन्जॉय रिवार्ड्स, मीन्स कि आप लोगों ने एक न्यू चीज़ बनाई है, आपने उसके लिए रिस्क भी लिए हैं, मीन्स कि रिस्क लेकर वो चीज़ प्रोड्यूस की बनाई है और बाद में आपको जो उस चीज़ से रिवॉर्ड मिलेगा आप उसको एन्जॉय करेंगे। सच एज़ मनी, इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल सर्टिफिकेशन। और इससे क्या होता है मीन्स कि मनी की भी रिवार्ड हो सकता है या इंडिपेंडेंस का रिवार्ड हो सकता है, पर्सनल सर्टिफिकेशन आपको पर्सनली मीन्स कि उस चीज़ की खुशी हो सकती है, ये चीज़ें होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाती हैं। कोर एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? इनोवेशन, यूज़फुलनेस, कमिटमेंट, रिस्क टेकिंग, रिवार्ड। अब इनोवेशन क्या होता है? ब्रिंगिंग न्यू आइडिया, प्रोडक्ट और प्रोसेस में। इनोवेशंस का मतलब ये होता है कि एक न्यू चीज़ लाना, न्यू आइडिया लाना, प्रोडक्ट लाना और प्रोसेस को मीन्स के जो न्यू चीज़ें हैं उनको इनोवेशन के तौर पर हम ला सकते हैं। यूज़फुलनेस, क्रिएटिंग समथिंग बेनिफिशियल, मीन्स कि ऐसी चीज़ क्रिएट करना जिससे बेनिफिशियल तौर पर हमें मीन्स की आसानी हो सके। बेनिफिशियल मिल सके मीन्स के उसके काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हमें मिल सकें। कमिटमेंट, फुल डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। एक आप काम आपने स्टार्ट किया हुआ है, उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेट भी और कंसिस्टेंसी से जब आप वर्क करते हो, तो आपके रिवार्ड मिलने के चांसेस मीन्स के उसके विन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिस्क टेकिंग, रेडनेस टू फेस अनसर्टेनिटी। जो नागानी मीन्स के आफ़ात होती हैं मीन्स के लाइक कुछ भी हो सकता है आगे जाके, इसमें उनको कोई भरोसा नहीं होता मीन्स कि उसको फेस करना, जो अनसर्टेनिटी जो चीज़ें होती हैं, रिस्क टेकिंग में आ जाती हैं। रिवार्ड, अचीविंग प्रॉफिट, सैटिस्फैक्शन और रिकॉग्निशन। ये एज़ अ रिवार्ड हमारे पास आ जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। इन सिंपल वर्ड्स, एन एंटरप्रेन्योर सीज़ अ प्रॉब्लम, फाइंड अ सॉल्यूशन, टेक रिस्क एंड क्रिएट वैल्यू। जो हमारे पास एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम्स को देखता है, उनके सॉल्यूशन फाइंड करता है, रिस्क को लेता है और उनको मीन्स कि उनकी वैल्यू क्रिएट करता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अ गुड एंटरप्रेन्योर हैज़ बोथ माइंडसेट एंड स्किल सेट। जो हमारे पास एक गुड एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसके पास माइंडसेट भी होता है, उसके पास स्किल सेट भी होता है, इन तमाम चीज़ों को मीन्स के सक्सेस को सक्सेसफुल होने का। मेन ट्रेड्स इंक्लूड इनोवेटिव थिंकर्स, कम अप विद क्रिएटिव सॉल्यूशन। जो इनोवेटिव थिंकर्स होते हैं, लाइक इनोवेशन का मतलब वही है जो न्यू चीज़ें बनाना, न्यू आइडिया लाना। थिंकर मतलब जो इंसान सोचता है। इनोवेटिव थिंकर्स कम अप विद क्रिएटिव सॉल्यूशन, मीन्स के जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस के साथ ऊपर निखर कर आता है। रिस्क टेकर डज़ नॉट फेयर फेलियर, लर्न फ्रॉम इट। रिस्क टेकर वो होता है जो फेलियर से डरता नहीं है, मीन्स कि उससे चीज़ें मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करता है। विज़नरी नोज़ वेयर टू गो एंड हाउ टू गेट देयर। विज़नरी वो होता है जो ये देखता है कि जाना कहाँ है एंड हाउ टू गेट देयर, और किस तरह से इस जगह पर पहुँचना है।
और आगे में बात आता है स्ट्रैटेजिक प्लानर, प्लान स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस। स्ट्रैटेजिक प्लानर में क्या किया जाता है, जो प्लान होता है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करके आगे हमें चलाना होता है। हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन होना होता है, मीन्स कि स्टे कंसिस्टेंट। एक आपने काम स्टार्ट किया है, उसके ऊपर आपने कंसिस्टेंट रहना है, उस वर्क को आपने लेकर चलना है एंड तक, फ्यूचर तक। नॉलेजेबल, अंडरस्टैंड द मार्केट एंड इंडस्ट्रीज, मीन्स के आपको आपकी नॉलेज आपको मीन्स कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट और इंडस्ट्री में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपको उनके मुताबिक ही चलना चाहिए, अपने बिज़नेस को आगे लेकर चलना चाहिए। एडॉप्टेबल आता है, कैन चेंज विद ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़। जो मीन्स के ट्रेंड्स चल रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ चल रहे हैं, उनके मुताबिक ही आपको चेंज होना चाहिए वक़्त के साथ-साथ, ताकि आप भी एक काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने आइडिया के ऊपर बिलीव होना चाहिए, अदरवाइज़ आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लीडरशिप स्किल्स मोटिवेट्स एंड मैनेज पीपल। लीडरशिप स्किल्स के अंदर क्या चीज़ आ सकती है, मीन्स के पीपल्स को मैनेज करना और मोटिवेट करना कि आप ये काम कर सकते हो। गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर आप एक मैनेजर हो और आप किसी अपने वर्कर से बात कर रहे हो, जब तक आपकी कम्युनिकेशन गुड नहीं होगी, आपके दरमियान और आपके जो वर्कर है उसके दरमियान में कभी भी जो ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। मीन्स कि अगर आपकी कम्युनिकेशन गुड होगी, तो ही आपके दरमियान और वर्कर के दरमियान में जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो सकेगा, और आपके नेटवर्क्स और मज़ीद मीन्स की जो और वर्कर्स हैं उनके दरमियान के जो कनेक्शंस हैं, वो ज़्यादा मज़बूत हो जाएँगे, मीन्स कि ट्रस्ट जो होगा वो डेवलप हो जाएगा और ज़्यादा। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, वर्क विथ क्लियर पर्पस एंड फोकस। एक आपने जो माइंडसेट बना दिया है अपना कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, आप जब तक उस अचीवमेंट को हासिल ना कर लो, आपने मीन्स के ये नहीं करना, अगर ये चीज़ नहीं हो रही मुझसे, मैं ये चीज़ पकड़ लेता हूँ या ये चीज़ पकड़ लेती हूँ, अगर ये चीज़ नहीं होती मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और अपने पर्पस के ऊपर आपको फुल्ली फोकस होना चाहिए कि मैंने ये अचीव करना है, तो मैं इसको किस तरह से अचीव करूँगा और मैंने कैसे इसको अचीव करना है। आपने और चीज़ें नहीं पकड़नी। आगे हमारे पास आ जाता है चैलेंजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप। और चैलेंजेस क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट इजी, मीन्स कि एंटरप्रेन्योर होना ये इजी नहीं है। इट्स फुल ऑफ ऑब्स्टैकल्स, मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस और मुसीबतों से भरा हुआ है। की चैलेंजेस इंक्लूड, जो इसके की चैलेंजेस हैं उसमें अनसर्टेनिटी एंड रिस्क आ जाता है। नो गारंटी इनकम और सक्सेस। आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, अब बिज़नेस तो आपने स्टार्ट कर लिया, लेकिन उसकी गारंटी 50% है कि ग्रो कर जाए, 50% है कि ग्रो ना करे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और रिस्क हो जाता है, लिमिटेड कैपिटल होता है। आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने लोन लिए हैं। अब लोन लेकर आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, अब उसको बिज़नेस को ग्रो भी तो करना है। जब तक आप ग्रो नहीं करेंगे, साफ ज़ाहिर है आप जो आपने जो लिए हुए थे लोन्स, आप उसको पूरा नहीं कर पाएँगे और इन्वेस्टर्स होंगे वो आपको तंग करने पड़ जाएँगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है। टाइम मैनेजमेंट भी इसमें देखना पड़ता है, चीज़ें जो होती हैं आप जब करते हो, तो आप जब एक चीज़ कर लेते हो ना, तो फिर आप दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हो। मीन्स कि आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब आपने दूसरा प्रोडक्ट बनाना है। तो इस मल्टीपल टास्क को आपने बैलेंस करना होता है ताकि आप टाइम को मैनेज कर सकें। हायरिंग इश्यूज़, हाँ, डिफिकल्ट टू फाइंड स्किल्ड पीपल। इसमें क्या होता है, जो स्किल्ड पीपल होते हैं ना आज के दौर में बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो एआई का दौर है, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एआई से सॉल्व की जा रही हैं। तो स्किल्ड पीपल जो ढूँढना है, यहाँ पे हायर करना है, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। कस्टमर बिल्डिंग, अच्छा, इसमें क्या होता है, गेन ट्रस्ट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। अब 2 मार्केट्स हैं, सेम चीज़ों की हैं। तो उसमें क्या करते हैं, एक जो मार्केट का बंदा है वो अपनी चीज़ के अंदर ना मीन्स कि ऐसी चीज़ डालता है, बेनिफिट्स डालता है, जिससे कस्टमर को उससे मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके उस चीज़ से। दूसरा बंदा है, बेनिफिट्स तो वो भी डालता है, लेकिन वो क्या करता है, वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाता। जब वो ग्रो कर जाता है तो उस चीज़ के अंदर जो बेनिफिट्स है ना वो कम डालना शुरू कर देता है। लेकिन जो दूसरा बंदा था ना, उसने सेम चीज़ें डाली हुई हैं और सेम ही आ रहा है, मीन्स कि ट्रस्ट के साथ चल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस बंदे को मीन्स के कस्टमर को, जिस शॉपकीपर से ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि मीन्स कि इसकी चीज़ें ठीक है, बेनिफिट्स भी दे रही हैं, हमें पहले की तरह ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इसके कोई भी मीन्स कि इसने कोई अपनी चीज़ों में कोई खराबी नहीं की, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट बन जाता है उस कस्टमर का, और ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम्पीट भी करते हैं आगे। स्केलिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मेंटेनिंग इक्वालिटी व्हाइल ग्रोइंग। तो इसमें हमने जो इक्वालिटी होती है ग्रोइंग के दरमियान में, उसको भी मेंटेन करना होता है, मीन्स कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ें अचीव कर रहे हैं। आपने क्वालिटी अपनी जो प्रोडक्ट है उन चीज़ों की वैसे ही रखनी है जैसे पहले थी, उसमें कोई भी आपने 2 नंबरी नहीं करनी है, अदरवाइज़ ट्रस्ट वहाँ पे डेवलप नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे स्केलिंग आपने बिल्कुल मेंटेन करके रखनी है। लीगल एंड रेगुलेटरी बैरियर्स, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स, टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन, जो इसमें गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, रजिस्ट्रेशंस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मीन्स के बैरियर्स बन जाते हैं बिज़नेस के दरमियान में। लो मार्केटिंग बजट, लिमिटेड एडवर्टाइजिंग रीच। आपने बिज़नेस बनाया, आपने एडवर्टाइजिंग की, अब उन इलाकों तक तो नहीं पहुँच पा रही ना जहाँ तक आपने पहुँचानी है। तो ये लिमिट में भी आ जाती है, और इससे मीन्स कि लो मार्केटिंग आपने की है, बजट आपका कम था, तो ये आपने नज़दीक-नज़दीक किया ना, दूर तो आपकी एडवर्टाइजिंग जा नहीं रही है। डीलिंग विथ फेलियर, स्टेइंग स्ट्रांग आफ्टर सेटबैक्स। अब आपने मेहनत की है, आपने काम जारी रखा है अपना, तो आपको सक्सेस नहीं मिली।
मीन्स कि फेलियर हुआ है। तो आपने ये नहीं करना कि मैंने हाय मुझे फेलियर हो गया है, मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी और मुझे नुकसान हुआ है। नहीं, आपने स्टे स्ट्रॉन्ग रहना है ताकि आप चीज़ों से जो फेलियर हुआ है, आपको उनसे सीख सको और आगे बढ़ सको। सक्सेस नीड रिसाइलेंस, पेशेंट एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजी। जो कामयाबी होती है ना, वो साइलेंस से आती है, पेशेंस से आती है और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ से आती है, जिससे आप कुछ अचीवमेंट हासिल कर सकें। टाइप एंटरप्रेन्योरशिप अपीयर्स इन मैनी फॉर्म जो यहाँ पर आगे बताए गए हैं, वो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के हैं। इनोवेशन पहला जाता है क्रिएट न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज़। इनोवेशन मीन्स कि न्यू प्रोडक्ट बनाना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ बनाना, ये इनोवेशन के अंदर जाता है। इमिटेटिव इम्प्रूव एक्जिस्टिंग मॉडल, एक मॉडल था, आपने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया, वो इमिटेटिव में आ जाता है। आगे हमारे पास है सीरियल। सीरियल क्या होता है? स्टार्ट मल्टीपल वेंचर वन आफ्टर अनदर। आपने क्या किया है, एक वेंचर बनाया है, ठीक है? उसको बनाने के बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गया। अब उसके बनाने के बाद फ़ौरन आप एक दूसरा वेंचर स्टार्ट कर देंगे ताकि जो आपका बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। आगे हमारे पास आता है सोशल, एम फॉर सोशल एनवायरनमेंट चेंजेस। आपका एक सोशल एनवायरनमेंट था, आपने उसको चेंज करके दूसरे में बनाया है जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलत मुयस्सर हो, उसको हम सोशल मीन्स कि एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। लाइफ़स्टाइल आ जाता है बेस्ड ऑन पर्सनल पैशन हॉबी। आगे हमारे पास आता है एंटरप्रेन्योर्स वर्क इन टेक, एआई, आईटी, सॉफ्टवेयर। स्मॉल बिज़नेस फोकस ऑन लोकल मार्केट एंड स्टेबिलिटी। स्केलेबल स्टार्टअप आ जाता है एम फॉर रैपिड ग्रोथ, नीड इन्वेस्टर। कॉर्पोरेट आ जाता है एंटरप्रेन्योर में इन्वेट्स इनसाइड बिग ऑर्गेनाइजेशन। जो चीज़ें आ जाती हैं ना हमारे पास टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की, आप लोगों ने इसको देख लेना है। ये मीन्स के नहीं बताया गया, आगे इनके मतलब बताया गया, जस्ट आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, कांसेप्ट क्लियर करने हैं। आगे हमारे पास एग्जांपल बताई हैं इनोवेशंस की, इनोवेटिव की। इलोन मस्क, टेस्ला। अब इलोन मस्क ने क्या किया था, लाइक कि उसने टेस्ला बनाया था टेक्नोलॉजी के दौर में। उसने टेस्ला बनाया, काफ़ी ज़्यादा मीन्स की इम्प्रूवमेंट की है, एंटरप्रेन्योरशिप उसने इनोवेटिव्स की हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की उसने हासिल की है, सक्सेसफुल हुए हैं वो। आगे सोशल में आ जाता है ईदी फाउंडेशन। ईदी फाउंडेशन मीन्स की एक सोशल एनवायरनमेंट था जिसने चेंज किया है लोगों को मीन्स की सहूलत फराहम करने के लिए किसी भी मुसीबत में। टेक्नोप्रेन्योर में बिल गेट्स आ जाता है जिसने व्हाट्सएप बनाया था। और उबर जो चीज़ें होती हैं ये उन्होंने बनाकर टेक्नो एंटरप्रेन्योर में एंटर हुए थे। आगे हमारे पास आता है स्टार्टअप वाज़ स्मॉल बिज़नेस। एक्सेप्ट में क्या आता है गोल, रिस्क लेवल, एग्ज़ाम्पल, फंडिंग, फोकस। अब स्टार्टअप और स्मॉल बिज़नेस क्या होता है? स्टार्टअप में रैपिड ग्रोथ और इन्वेंशन आ जाता है। लाइक कि बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्टअप करना और इन्वेंशन करना, एक न्यू चीज़ को एक बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट को बनाना। स्मॉल बिज़नेस में स्टेबिलिटी आ जाती है एंड रेगुलर इनकम आ जाती है। स्टार्टअप में हाई आ जाता है रिस्क लेवल और इसमें मॉडरेट होता है। हाई इसमें क्यों होता है? क्योंकि आप अपना पूरा मीन्स के वक़्त, पैसा हर चीज़ ज़ाया कर देते हो, हर चीज़ इसके ऊपर लगा देते हो स्टार्टअप में। तो नुकसान होता है तो ज़ाया होता है, अगर वो चल पड़ता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस होती है। स्मॉल बिज़नेस में मॉडरेट होता है, इसमें अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो आपने इतना बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया होता। स्टार्टअप में इसमें एग्ज़ाम्पल में उबर आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है। लाइक उन्होंने स्टार्टिंग से एक न्यू चीज़ बना के उन्होंने मार्केट के अंदर पेश की थी। स्मॉल बिज़नेस में बार्बर शॉप, ट्यूशन सेंटर, ये तो काफ़ी मीन्स के होते हैं, इनमें कोई भी नुकसान इतना नहीं होता। इसमें होता है स्टार्टअप में क्योंकि बेसिकली आप स्टार्ट से स्टार्ट चीज़ें कर रहे होते हैं। वेंचर कैपिटल होता है, इसमें ओनरशिप सेविंग होती है, इसमें नेशनल ग्लोबल होती है, मीन्स की जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड होता है। इसमें लोकल कम्युनिटी होती है, मीन्स की जिस इलाके में आप रह रहे होते हो, वहीं स्मॉल बिज़नेस करते हो। आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास आता है एसएमईएस। ये क्या होता है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ इन पाकिस्तान। अब जो एसएमईएस है ना, ये बैकबोन है पाकिस्तान की इकोनॉमिक की। 80% ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट को यहाँ से जॉब जाती है। 40% जीडीपी को यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो एक्सपोर्ट है लाइक टेक्सटाइल, स्पोर्ट गुड्स, हैंडक्राफ्टेड जो चीज़ें होती हैं, ये प्रमोट की जाती हैं। और जो पॉवर्टी रिडक्शंस होती हैं बतौर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, जिनको सपोर्ट कहते हैं, यहीं से होती है। इनकरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज़ सब कोऑर्डिनेटर्स, मीन्स के जो इंडस्ट्रियल में जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ को एनकरेज किया जाता है एज़ अ सब कोऑर्डिनेटर्स जो वहाँ पर मौजूद होते हैं। हेल्प रीजनली डेवलपमेंट एंड रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन, मीन्स कि जो रीजनल डेवलपमेंट होते हैं उनको हेल्प की जाती है और जो अर्बन माइग्रेशन होती है उनको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया जाता है, जिनसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलत मुयस्सर हो। आगे हमारे पास आता है बैरियर्स फेसिंग एसएमईएस इन पाकिस्तान। अच्छा, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मीन्स की रुकावट बनती हैं एसएमएस इन पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स में? डिपिट्स देयर इम्पोर्टेंस, एसएमएस फेसिंग सीरियस इश्यू। पहला हमारे पास लिमिटेड एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। लिमिटेड एक्सेस ऑफ फाइनेंस लाइक कि आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है और लिमिटेड लोन ही मिलता है। अगर आप उस टाइम के दरमियान में उसको पे नहीं करते, तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस पे हो जाते हैं और आपका मीन्स से घर तक ना होने से कोई नहीं रोक सकता।
पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टेक्नोलॉजी होती है, हेवी रेगुलेशंस होती हैं, टैक्सेस लग जाते हैं, लिमिटेड इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस होती है। वैसे कुछ वक़्त के लिए आप लोगों को मार्केट की एक्सेस दी जाती है एससीएमएस इन पाकिस्तान में। लो प्रोडक्टिविटी होती है, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उसके दरमियान में जो स्किल्स होती हैं, जो वो हासिल करना चाहते हैं, काफ़ी दरमियान में उनके में से गैप्स आ जाते हैं। तो वो अचीवमेंट यहाँ पर हासिल नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स होते हैं जो एससीएमएस में आते रहते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर बताया हुआ है टू ग्रो एसएमईएस मीन्स कि एसएमएस को ग्रो करने के लिए पाकिस्तान को बेटर पॉलिसीज़, मॉडर्न ट्रेंड्स एंड ईज़ी फाइनेंसिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ही जाकर ये जो एसएमईएस है, स्मॉल एंड मीडियम बिज़नेस इन पाकिस्तान इकोनॉमिक्स जो चीज़ है ये, उसको ग्रो करने के लिए। आगे हमारे पास है केसेज़ ऑफ बिज़नेस फेलियर। टॉप 10 रीज़न है हमारे पास जिनसे जो बिज़नेस फेलियर है, जो बिज़नेस फेलियर का कॉज़ होते हैं। पहले तो हमारे पास लैक ऑफ प्लानिंग इट मीन्स कि आपने कोई भी बिज़नेस है आपने स्टार्ट कर लिया बगैर प्लानिंग के, तो साफ़-ज़ाहिर है जब आप उसको स्टार्ट करेंगे, आपके पास कोई प्लान नहीं होगा, आपने कहाँ जाकर चीज़ें बेचनी है, कहाँ पर जाके नहीं बेचनी, कहाँ पर चीज़ें लोगों को ये चीज़ें मुयस्सर होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ये फेलियर का बायस बन जाता है। लिमिटेड फाइनेंस होता है, आप जहाँ से लोन लेते हैं, वहाँ से लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। अगर आप उस टाइम के दरमियान में नहीं करते, तो आप लोगों को चार्जेज़ पे करने पड़ते हैं, लिमिटेड फाइनेंस होता है। पुअर मैनेजमेंट होता है, आपका मीन्स कि जो मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, कभी पुअर हो जाता है, तो बिज़नेस फेलियर है। वीक मार्केटिंग होगी, लाइक आपका प्रोडक्ट है आप मार्केट मीन्स कि उसकी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, उसकी एसईओ नहीं कर रहे, तो आपका मीन्स कि बिज़नेस फेलियर इसमें भी हो सकता है। रेगुलेटरी इश्यू आ जाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, नो इन्वेस्टमेंट मीन्स कि न्यू चीज़ भी कोई ईजाद नहीं कर रहे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस का फेलियर होता है। वीक रिकॉर्ड कीपिंग्स वीक लीगल सिस्टम जो तमाम 10 पॉइंट्स बताए गए हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछ सकते हैं। अच्छा यहाँ पर की लेसन बताया गया है ऑलवेज़ प्लान, इनोवेट एंड कीप रिकॉर्ड। एक बिज़नेस को अगर फेलियर नहीं होना तो इन 3 चीज़ों को लेकर चलना चाहिए साथ-साथ ऑलवेज़ प्लान, प्लान बनाकर बिज़नेस को रन करना चाहिए। उसमें न्यू-न्यू चीज़ें इजाद करनी चाहिए ताकि जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकें और जो रिकॉर्ड्स हैं वो साथ-साथ में कीप करने चाहिए। आगे हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द आइडल एंटरप्रेन्योर जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो आइडल एंटरप्रेन्योर थे बिफोर प्रॉफिटहुड सक्सेसफुल ट्रेड मैनेजिंग ट्रेड कारवान्स वर्क विद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नोन एज़ अल-अमीन द ट्रस्टवर्थी फॉर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। मीन्स कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो ताजरीन थे, वो कैसे सक्सेसफुल तिजारत करते थे मीन्स कि उनके दरमियान में ईमानदारी थी, तभी वो तिजारत अच्छी तरह से कर पाते थे ना, जो हज़रत खदीजा थी उनके साथ वो काम करती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उनको अल-अमीन का लक़ब भी दिया गया था उनकी ट्रस्टवर्थी के ऊपर। आगे हमारे पास आ जाता है एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़, इसमें क्या होती हैं? ऑनेस्ट एंड फेयर इन ट्रेड्स मीन कि ईमानदार रहना चाहिए आपको और जो ट्रेड है, जो तिजारत है, वो ईमानदारी से करनी चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग एंड पेशेंस होने चाहिए मीन्स कि आपको काम करने की जुस्तजू हो, आप में पेशेंस होने चाहिए, सब्र तहम्मुल से आपको काम कर सकें। कैलकुलेटेड रिस्क मीन्स के आप कोई भी वर्क कर रहे हैं और आपको कोई भी रिस्क आता है, उसमें कोई भी आपने खतरा मोल लेना है, तो आप उन तमाम खतरात को मीन्स के कैलकुलेट करके चलें कि अगर ये खतरा आता है, तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, मीन्स के कोई भी नुकसान आता है, तो आपने इसको किस तरह से लेकर चलना है और किस तरह से उसकी भरपाई करनी है। ग्लोबल आउटलुक होना चाहिए डिटेल्ड विद मैनी कल्चर्स मीन्स कि ग्लोबल जब आउटलुक करेंगे, तो आपको हर कल्चर्स के हिसाब से ही आपको वहाँ पर देखना चाहिए कि कौन-सी चीज़ें हैं और किस तरह से होती हैं। मैनेज पीपल एफिशिएंटली और लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से और जल्दी मीन्स कि मैनेज करना चाहिए। हिज़ लाइफ प्रूफ दैट एथिक्स एंड सक्सेस कैन गो टुगेदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साबित किया है कि एथिक्स और सक्सेस जो है वो एक साथ मिलकर ही जो बिज़नेस है उसको ग्रो कर सकती हैं। आगे हमारे पास आ जाता है बिज़नेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डिफाइन इसी क्या है बिज़नेस एथिक्स अप्लाइंग मोरल प्रिंसिपल इन बिज़नेस डिसीजन एंड बिहेवियर। इट एंश्योर फेयरनेस, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्क। मीन्स के जो बिज़नेस का एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका मेन मकसद क्या है? मीन्स की ईमानदारी से काम करना, इंसाफ के साथ चलना और अपने जो काम की ज़िम्मेदारी है, उसको हिसाब से लेकर चलना, मीन्स को उसको निभाते जाना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, फेयरनेस करना, ये तमाम चीज़ें बिज़नेस एथिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाती हैं। कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? ऑनेस्टी है, ट्रस्टफुल इन डीलिंग्स, इंटीग्रिटी, डू राइट व्हेन हार्ड, फेयरनेस, इक्वल ट्रीटमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ओन योर एक्शन, रिस्पेक्ट, वैल्यू अदर्स, ट्रांसपेरेंसी, बी क्लियर एंड ट्रुथफुल, लॉयल्टी, बी फेथफुल टू टीम एंड क्लाइंट्स। ऑनेस्टी क्या होता है मीन्स कि जो डीलिंग्स होती हैं, लेन-देन होता है, उसके अंदर ईमानदारी से पेश आना,
इंटीग्रिटी तब मीन्स के सही होना जब आपका वक़्त मुश्किल हो, मीन्स के आपका नुकसान हुआ है और आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन आप ईमानदार हो, आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मीन्स की इंटीग्रिटी करना। फेयरनेस मीन्स कि इक्वल ट्रीटमेंट करना, ये नहीं कि ये अमीर है तो इसको कम करके देना और ये गरीब है तो इसको चीज़ ज़्यादा महँगे दामों में बेचना। अकाउंटेबिलिटी योर ओन एक्शंस मीन्स कि अपने अपने अमालों के ऊपर खुद को ज़िम्मेदार ठहराना, ये नहीं कि आपकी गलती थी, आपकी वज़ह से मैंने ऐसे किया। रिस्पेक्ट अदर, तमाम लोगों को वैल्यू जो होती है बराबर की देना, रिस्पेक्ट करना उनकी। ट्रांसपेरेंसी बी क्लियर एंड ट्रस्टफुल मीन्स कि बिल्कुल साफ वाज़ेह होना और ट्रस्टफुल मीन्स कि ईमानदारी से ही लेन-देन करना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लॉयल्टी बी फेथफुल टू टीम मीन्स कि अपनी टीम के साथ लॉयल रहना, ईमानदारी से पेश आना और अपने क्लाइंट्स के साथ भी ईमानदारी से पेश आना। ये किसमें आ जाता है? कोर प्रिंसिपल्स में आ जाता है, किसमें? बिज़नेस की एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बिज़नेस एथिक्स क्या होता है? बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, रिड्यूस लीगल इश्यूज़, इम्प्रूव एम्प्लॉयी मोरल, लीड्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। मीन्स कि रेपुटेशंस और ट्रस्ट को बिल्ड्स करना बिज़नेस के एथिक्स के अंदर आ जाता है, जिससे बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लीगल इश्यूज़ को रिड्यूस करना, एम्प्लॉइज़ की जो मोरल होता है उनको इम्प्रूव करना, मीन्स कि जो वो गलतियाँ करते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस को लीड करना मीन्स कि आगे आपने बिज़नेस को लेकर चलना है फ्यूचर के लिए। एथिक्स इज़ नॉट जस्ट मोरल, इट्स प्रॉफिटेबल मीन्स कि एथिक्स का सिर्फ़ ये मतलब नहीं है कि मोरल होता है, आपका एंड हो गया यहाँ पर, अगर ये प्रॉफिटेबल होता है, वक़्त के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है। आगे हमारे पास आ जाता है प्रॉफिटिक सेइंग ऑन बिज़नेस कंडक्ट, मीन्स कि आगे इन्होंने हिदत बताई है हमें, द होनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी मर्चेंट विल बी द प्रॉफिट, द ट्रुथफुल एंड द मर्चेंट्स। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने फरमाया था कि जो ईमानदार ताजरीन होंगे और जो शहीद होंगे, मीन्स कि जो शहादत जिन्होंने वफ़ात पाई है, शहादत की नसीब हुई है उनको, तो जो ईमानदारी से उन्होंने काम किया था अपनी तिजारत में, वो तमाम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़यामत के दिन शाना-बशाना ठहरेंगे, मीन्स के सर उठाकर खड़े हो सकेंगे क़यामत के रोज़ में। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन ट्रेड यहाँ पर बताई गई है, मीन्स के तिजारत के में ईमानदारी से पेश आना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड पे आ जाता है हूएवर हर्ट्स इज़ अ सिनर। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये हर्ट्स का तो पहले तो ये मतलब होता है लाइक के अगर कोई भी चीज़ मीन्स कि किसी भी चीज़ का ना फ़ाका हो गया, लाइक के अगर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, मार्केट में बताया गया कि चीनी काफ़ी ज़्यादा महँगी हो चुकी है। अब उसको देखकर एक जो बिज़नेस ओनर है वो क्या करता है, अपना जो तमाम उसका माल है, जो चीनी वगैरह है वो छुपा लेता है और उसको बाद में काफ़ी महँगे दामों में बेचना शुरू कर देता है। तो ये होर्ड्स में आ जाता है, मीन्स के सिनर उसने चोरी की थी, उसने लोगों को नुकसान पहुँचाया था, मीन्स के जब लोगों को ज़रूरत थी इस चीज़ की तो इसने छुपा के आगे जाके महँगे दामों में भेजा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत होता है। मीन्स के जो शॉर्टेज होता है उसको नहीं करना चाहिए। आगे हमारे पास आता है ही हू चीट्स इज़ नॉट वन ऑफ अस। साफ-साफ बताया गया है, जो यहाँ पर मीन्स के धोखा देते हैं वो हम में से नहीं है। आगे हमें पता है पे द वर्कर हिज़ वेजेस बिफोर हिज़ स्वेट एंड राइज़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो वर्कर होता है या जो एम्प्लॉयी होता है, जब वो काम कर लेते हैं ना, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी जो तनख्वाह है, जो उसकी मीन्स के काम करने की जो भी चीज़ है, लाइक की तनख्वाह जिस जो मैंने बोला है, तो आप उसको उसका पसीना खुश्क होने से पहले ही वो अदा कर दो। ये भी ईमानदारी और मीन्स के एम्प्लॉयमेंट की रिस्पेक्ट में आ जाता है। इस्लाम प्रमोट्स बिज़नेस विद इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड कंपैशन। जो इस्लाम है उन्होंने मीन्स कि इस्लाम में बिज़नेस को इंटीग्रिटी, ईमानदारी और पैशन के साथ ही आगे बढ़ाया गया है। मीन्स कि इसके साथ ही आगे चल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर मीन्स कि ये चीज़ें नहीं होंगी, एक इंसान के अंदर ईमानदारी नहीं होगी तिजारत के दरमियान में, वो अगर ईमानदारी से चीज़ें लेन-देन नहीं करता, वो अगर गरीब को ज़्यादा महँगे दामों में बेचता है और अमीर को कम दामों में बेचता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मीन्स कि क़यामत के दिन में उसका जहन्नुम में जाने का बाइस बनेगा। आगे हमारे पास आता है कंक्लूजन आ जाता है पूरे इस लेक्चर का, जो हमने ऊपर रीड किया है वो क्या है इसमें, एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव्स इनोवेशन, जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो इनोवेशन मीन्स की न्यू चीज़ें इजाद करना, जॉब्स मिलना और इकोनॉमिक ग्रोथ का बाइस बनता है, जो ड्राइव्स करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। द जर्नी हैज़ मेनी चैलेंजेस बट सक्सेस नीड विजन प्लस एथिक प्लस स्ट्रेटजीज़। जो जर्नी है एंटरप्रेन्योरशिप हासिल करने की मीन्स की सक्सेस हासिल करने की, वो क्या नीड्स करती है, सक्सेस क्या नीड्स करती है, विजन नीड करती है, एथिक्स नीड्स करती है, स्ट्रेटजी मीन्स के प्लान बनाकर चलना और आगे देखना आपने फ्यूचर में कहाँ तक इसको लेके जाना, मीन्स के गोल ओरिएंटेड होना, एथिक्स ईमानदारी से काम करना। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं इस जर्नी के अंदर, जो आपने फेस करने होते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ परफेक्ट रोल मॉडल फॉर एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो परफेक्ट मीन्स के एक रोल मॉडल थे एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप के। एसएमईएस आर द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान प्रोग्रेस, दे मस्ट बी सपोर्टेड। जो हमारे पास स्मॉल एंड मीडियम बिज़नेस है पाकिस्तान में, जो फाउंडेशन बनी हुई है, वो पाकिस्तान के प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। कंबाइनिंग बिज़नेस एथिक्स विद एंटरप्रेन्योर स्पिरिट कैन लीड पाकिस्तान टू अ स्ट्रॉन्ग, फेयर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक। जो मीन्स के बिज़नेस की एथिक्स हैं और एंटरप्रेन्योर की जो स्पिरिट्स हैं,
वो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग मज़बूत बना रही है, ईमानदार और सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मीन्स कि वो मेहनत कर रही हैं। तो आज का था ये हमारा लेक्चर नंबर थीम नंबर 2 आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर जो चीज़ समझ नहीं आई आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ग्रुप जॉइन करके आप लोग वहाँ पर आकर भी डिस्कशन कर सकते हैं। सर अली खान से आप ये नोट्स भी ले सकते हैं जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।